हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और ग्रेजुअली सीसीएनए लेवल के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। नॉर्मली जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक सिंपल चीज़ दिखती है। वेबसाइट ओपन हो गई, यूट्यूब वीडियो प्ले हो गया, व्हाट्सअप मैसेज सेंड हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में एक्चुअली बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं। डाटा क्रिएट होता है, उसको डिफरेंट लेयर प्रोसेस करती है। स्विच राउटर उस डाटा को फॉरवर्ड करते हैं। आईपी और मैक एड्रेस यूज हो आईपी और मैक एड्रेस यूज होता है और फाइनली डाटा डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचता है। इसलिए नेटवर्किंग को एक सिंपल लाइन में डिफाइन करूंगा। नेटवर्किंग मीन्स मूविंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग प्रीडिफाइंड रूल्स, एड्रेसिंग एंड फॉरवर्डिंग डिसीजंस। आज हम इसी इंडिविजुअल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आते हैं अपने द कोर ट्रिनिटी पे। सबसे पहले नेटवर्किंग के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को समझते हैं। यहाँ हमारे पास है एंड डिवाइस। सबसे पहले एंड डिवाइस वो डिवाइस हैं जहाँ डाटा एक्चुअली क्रिएट या कंज्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर एंड सर्वर। अब मान लो मेरे लैपटॉप को सेम नेटवर्क के किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है। सेकेंड आते हैं स्विच, लेयर 2 द लोकल डायरेक्टर। स्विच मेनली लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करता है। स्विच ज़्यादातर नेटवर्क के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करता है। स्विच लेयर 2 पर काम करता है और ये मैक एड्रेस के बेसिस पर डाटा फॉरवर्ड करता है। अब अगर मुझे अपने लोकल नेटवर्क से बाहर किसी दूसरे नेटवर्क में जाना होता है तो स्विच अलोन इनफ नहीं होगा। यहाँ आता है राउटर। राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और लेयर 3 पर आईपी एड्रेस के बेस पर फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। सिंपल लैंग्वेज में एंड डिवाइस डाटा क्रिएट या कंज्यूम करता है। लेयर 2 स्विच लोकल नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। राउटर डिफरेंट नेटवर्क के बीच ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्केल ऑफ कनेक्टिविटी। आज जो हम बात करेंगे कनेक्टिविटी। अब नेटवर्किंग सिर्फ एक रूम या एक ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है। आपको पता है नेटवर्क का साइज डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट यूज केस पे। सबसे स्मॉल लेवल पर हम पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के थ्रू फोन और एयरबड्स कनेक्ट करना, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। यदि आप फोन एयरबड्स यूज करते हैं या आपस में कनेक्टेड हैं तो आपका वो पैन नेटवर्क है। उसके बाद आते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक लिमिटेड लोकेशन में डिवाइस को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस, कंप्यूटर लैब या होम। फिर आते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटी लेवल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और फाइनली हमारा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इंटरनेट को हम दुनिया के सबसे बड़े वैन एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो सिंपल वे में याद रखो, पैन पर्सनल, लैन लोकल, मैन मेट्रोपॉलिटन एंड वैन वाइड एरिया। जैसे जैसे नेटवर्क का जियोग्राफिकल एरिया इंक्रीज होती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। द परफॉर्मेंस आइलॉजिन। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी के बीच। अगर किसी यूजर के पास 1 Gbps इंटरनेट कनेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में उसको एग्जैक्टली 1 Gbps डाटा ट्रांसफर मिलेगी। यह 3 टर्म इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, बैंडविड्थ, द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डाटा कैरिंग कैपेसिटी 1 Gbps, मैक्सिमम आउट ऑफ 125 Mbps बिफोर ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल अगर कनेक्शन 1 GB है तो थ्योरेटिकली कनेक्शन की कैपेसिटी 1 Gbps है। अभी आते हैं थ्रूपुट, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा
ट्रांसफर सक्सेसफुली ओवर टाइम। रियल वर्ल्ड में थ्रूपुट बैंडविड्थ से कम हो सकता है बिकॉज थ्रू आउटपुट एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा है जो सक्सेसफुल ट्रांसफर हो रहा है। रियल वर्ल्ड में थ्रूपुट बैंडविड्थ से कम हो सकता है बिकॉज ओवरहेड, कंजेक्शन, सर्वर लिमिटेशन, राउटिंग इशू एंड अदर फैक्टर्स। अब थर्ड है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करना, कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम एक CMD रन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। मैं पिंग करता हूँ 8.8.8.8। ये जो यहाँ पे आ रहा है टाइम 59 ms मिली सेकेंड, ये है लेटेंसी। यदि 1 ms आता है तो उसे बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मानते हैं एंड बहुत कम लेटेंसी होती है। उससे आपका इंटरनेट या लैन में हो तो आपका डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। मतलब जितना कम टाइम उतना फास्ट ट्रांसफर डाटा। लेटेंसी जनरली मिली सेकेंड में मेजर होती है। एक सिंपल एग्जांपल, रोड की कैपेसिटी को बैंडविड्थ समझो। एक्चुअल कितनी कार सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंच रही हैं वो थ्रूपुट है, और एक कार को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो लेटेंसी है। इसलिए गुड नेटवर्क का मतलब सिर्फ हाई बैंडविड्थ नहीं होता। हमें हमें बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी तीनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब हम नेटवर्किंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एनकैप्सुलेशन। जब हम किसी एप्लीकेशन से डाटा सेंड करते हैं तो डाटा डायरेक्टली केबल में नहीं चला जाता। डिफरेंट नेटवर्किंग लेयर उस डाटा के साथ अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करती है। सबसे पहले एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, मैं मैसेज टाइप करता हूँ हेलो। एप्लीकेशन जैसे आप गूगल खोलते हो या व्हाट्सएप में आप टाइप करते हो हेलो, तो ये आप टाइप करते हो एप्लीकेशन लेयर पे। फिर वो एप्लीकेशन जाता है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP या UDP की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। जब ये ऐड होने के बाद TCP यूज कर रहे हैं तो डाटा को TCP सेगमेंट के फ्रेम में हैंडल किया जाता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर पर IP एड्रेसिंग ऐड होती है और ये IP पैकेट बन जाता है। IP पैकेट बनने के बाद उसके बाद डाटा लिंक लेयर पर इथरनेट इंफॉर्मेशन ऐड होती है और ये फ्रेम बन जाता है। फाइनल लेयर पर ये एक्चुअल इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या वायरलेस सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इस सीक्वेंस को याद रखो, डाटा, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट्स। बिट्स मतलब फिजिकल लेयर में जब डाटा ट्रांसफर होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। और रिसीवर साइड पर इसका अपोजिट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डीकैप्सुलेशन। सेम वर्क होता है, पहले फिजिकल में रिसीव होगा, फिर इथरनेट पे, फिर पैकेट में, फिर UDP पे, फिर एप्लीकेशन में रिसीवर के साइड। अब बात करते हैं नेटवर्किंग ट्रैफिक कंट्रोलर। अब एक बार स्विच और राउटर को प्रॉपर्ली कंपेयर करते हैं। स्विच को आप एक लोकल ट्रैफिक डायरेक्टर समझ सकते हो। ये मेनली सेम लोकल नेटवर्क के डिवाइस के बीच ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। स्विच लेयर 2 पर ऑपरेट करता है और फ्रेम के साथ काम करता है। इसलिए स्विच के लिए इंपॉर्टेंट एड्रेस है मैक एड्रेस। अब बात करते हैं राउटर। राउटर को हम बॉर्डर पोर्टल की तरह समझ सकते हैं। राउटर डिफरेंट नेटवर्क के बीच ट्रैफिक मूव करता है। राउटर लेयर 3 पर ऑपरेट करता है और पैकेट के साथ काम करता है। राउटर के लिए इंपॉर्टेंट एड्रेस है IP एड्रेस। सिंपल शब्द में बोले तो स्विच लेयर 2 पर मैक यूज करता है, फ्रेम बनाता है लोकल नेटवर्क के लिए। राउटर लेयर 3 पर IP यूज करता है एंड फिर IP पैकेट बनाता है, फिर वो डिफरेंट नेटवर्क में जाके कनेक्ट होती है। CCNA के लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डुअल आइडेंटिटी, व्हाई वी नीड टू एड्रेस। आपका क्वेश्चन आता है एक डिवाइस को मैक एड्रेस और IP एड्रेस दोनों की जरूरत क्यों है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मैक एड्रेस को आप डिवाइस की फिजिकल आइडेंटिटी समझ सकते हो। ये नेटवर्क इंटरफेस से
एसोसिएटेड हार्डवेयर एड्रेस है और लेयर 2 कम्युनिकेशन में यूज होता है। एग्जांपल, आपका मैक एड्रेस कुछ ऐसा होता है क्योंकि इसमें एक कार्ड लगी होती है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके लिए उस पर डिफाइंड होता है मैक एड्रेस। एंड वही दूसरी तरफ आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.10, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है और राउटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सिंपल एनालॉजी है, मैक एड्रेस डिवाइस की आइडेंटिटी है, ये कौन सी डिवाइस है, स्विच है, पीसी है, राउटर है, राउटर में भी मैक एड्रेस होती है। एंड आईपी एड्रेस नेटवर्क पर डिवाइस का लॉजिक एड्रेस है। जैसे कुरियर सिस्टम में एक पर्सन की आइडेंटिटी अलग है और उसका करंट डिलीवरी एड्रेस अलग हो सकता है। नेटवर्किंग में भी आइडेंटिटी और लॉजिकल लोकेशन को हैंडल करने के लिए डिफरेंट एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसलिए मैक और आईपी का रोल सेम नहीं, दोनों डिफरेंट लेयर पर डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल पर। पहला है टीसीपी, दूसरा है यूडीपी। टीसीपी का मेन फोकस रिलेबल और ऑर्डर डिलीवरी है। अगर ट्रांसफर के ड्यूरिंग कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है, टीसीपी उसको डिटेक्ट करके ट्रांसमिशन मैकेनिज्म यूज कर सकता है। इस वजह से टीसीपी में एडिशनल ओवरहेड होते हैं। एग्जाम्पल, वेब एप्लीकेशन, ईमेल, फाइल ट्रांसफर जैसे एप्लीकेशन में टीसीपी कॉमनली यूज होती है। यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, इसमें ओवरहेड कम होता है और कम्युनिकेशन कंपैरेटिव लाइट वेट होता है। यूडीपी एप्लीकेशन में यूजफुल हो सकता है जहां स्पीड और लो डिले इंपॉर्टेंट है, जैसे रियल टाइम कम्युनिकेशन, स्ट्रीमिंग या गेमिंग सिनेरियो। एक सिंपल एनालॉजी, टीसीपी को कुरियर सर्विस की तरह समझो जहां डिलीवरी को ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकता है। यूडीपी को ऐसा समझो जैसे इंफॉर्मेशन को क्विकली सेंड करना विदाउट टीसीपी स्टाइल डिलीवरी ओरिएंटेड। तो याद रखो, टीसीपी रिलायबिलिटी और यूडीपी लो ओवरहेड एंड स्पीड ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल सेक्शन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। अब स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ हेलो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं पीसी ए और पीसी बी का। मान लो पीसी ए है और पीसी बी है। पीसी ए का आईपी एड्रेस है 192.168.1.10 एंड वहीं पे कहीं दूसरी पीसी है, उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.20। जब आप हेलो टाइप करते हो तो वह हेलो एप्लीकेशन लेयर पे टाइप होती है। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज क्रिएट होता है और ट्रांसफर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी रूल्स डिफाइन होती है। टीसीपी रूल डिफाइन होने के बाद नेटवर्क लेयर पर आईपी पैकेट क्रिएट होता है। यह सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपका फर्स्ट आईपी है 192.168.1.10 एंड सेकेंड आईपी है 192.168.1.20। यहीं पे दोनों आईपी डिफाइन होती है, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। उसके बाद चलते हैं डाटा लिंक लेयर पर। इथरनेट फ्रेम क्रिएट होता है और मैक एड्रेस एसोसिएटेड होते हैं। फाइनली फिजिकल लेयर पर फ्रेम इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट होकर मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। तो सेंडर साइड पर डाटा ग्रेजुअली एनकैप्सुलेट होता है। सिंपल सा रूल है, जब आप हेलो टाइप करते हो वो एप्लीकेशन पे आता है, वो जाता है फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर, वहाँ टीसीपी सेगमेंट होती है, फिर जाता है वो नेटवर्क लेयर पर, वहाँ पे आईपी पैकेट डिफाइन होती है, फिर वहाँ से जाता है इथरनेट फ्रेमवर्क जहाँ पे उसका मैक एड्रेस कनेक्ट होती है डाटा लिंक लेयर पे, एंड फिर आते हैं फिजिकल लेयर पे जहाँ वो ऑप्टिकल के थ्रू डाटा ट्रांसफर होती है डेस्टिनेशन तक। अब बात करते हैं रिसीवर के साइड, जर्नी ऑफ हेलो कि वो रिसीव कैसे होता है। अब सेम
डाटा रिसीवर साइड पर पहुंचता है। फिजिकल लेयर पर सिग्नल रिसीव होता है। जब डाटा सेंड करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है, जब डाटा रिसीव करते हैं तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है। तो फिजिकल लेयर पर सिग्नल रिसीव होता है। मान लीजिए यहाँ सिग्नल रिसीव हुआ, यहाँ पे ये आया, ये सिग्नल रिसीव हो रहा है। फिजिकल लेयर पर सिग्नल रिसीव होता है। नेटवर्क इंटरफेस उस सिग्नल को प्रोसेस करके फ्रेम के फॉर्म में हैंडल करता है। डाटा लिंक लेयर इथरनेट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नेटवर्क लेयर आईपी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। फिर वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी सेगमेंट को प्रोसेस करता है। अगर टीसीपी यूज हो रहा है तो रिसीवर टीसीपी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डाटा को प्रोसेस करता है। फाइनली एप्लीकेशन लेयर को ओरिजिनल मैसेज मिलता है हेलो, यानी सेंडर साइड पर हम डाटा को लेयर के थ्रू रैप किया था। रिसीवर साइड पर वही इंफॉर्मेशन रिवर्स प्रोसेस में अनरैप होता है। इस प्रोसेस को डीकैप्सुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं डिफॉल्ट गेटवे। मान लो पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। ठीक है, ये आपका पीसी है, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.10 और डेस्टिनेशन किसी दूसरे नेटवर्क में है। फॉर एग्जांपल, डेस्टिनेशन आईपी लोकल नेटवर्क का पार्ट नहीं है। मान लीजिए आपका जो पीसी है वो दूसरे नेटवर्क में है और जो डेस्टिनेशन पीसी है ये दूसरे नेटवर्क पे है। अब यहाँ पे कैसे कम्युनिकेट होगा? अब क्वेश्चन है पीसी को कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक को लोकल नेटवर्क से बाहर कैसे भेजना है? यहाँ आता है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। डिफॉल्ट गेटवे जनरली लोकल नेटवर्क का राउटर इंटरफेस होता है जो अदर नेटवर्क की किसी तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। सिंपल रूल, अगर डेस्टिनेशन सेम लोकल नेटवर्क में है, होस्ट लोकल डिलीवरी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क में है तो ट्रैफिक को राउटर की तरफ भेजना पड़ेगा और होस्ट के लिए नेक्स्ट हॉप जनरली डिफॉल्ट गेटवे होता है। इसलिए ट्रबल शूटिंग में आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं 1000 मिलीसेकंड ओपनिंग अ वेबसाइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, बैकग्राउंड में एक्चुअली मल्टीपल स्टेप परफॉर्म होते हैं। स्टेप 1, यूजर ब्राउज़र में यूआरएल टाइप करता है, फॉर एग्जांपल google.com। सेकंड स्टेप, ब्राउज़र को सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए। इसके लिए डीएनएस लुकअप होता है। डीएनएस ह्यूमन रिलेबल डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। स्टेप 3, अगर टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन यूज हो रहा है तो क्लाइंट उस सर्वर के बीच टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेप 4, उसके बाद ब्राउज़र एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है। रिक्वेस्ट नेटवर्क के डिफरेंट लेयर से पास होती है। स्टेप 5, रिमोट सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स सेंड करता है। रिस्पॉन्स नेटवर्क के थ्रू वापस क्लाइंट तक आता है। ब्राउज़र रिसीव डाटा को प्रोसेस करता है और वेब पेज को रेंडर करता है। तो जब हमें लगता है कि बस वेबसाइट ओपन की, एक्चुअली बैकग्राउंड में मल्टीपल नेटवर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म हुए। यूआरएल, डीएनएस, कनेक्शन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ब्राउज़र रेंडरिंग। इसी वजह से नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक सिंपल वेबसाइट ओपन करने के पीछे भी कंप्लीट नेटवर्किंग स्टैक का यूज होता है। अभी आपको ये ट्रबल शूटिंग का एक पार्ट है। मान लो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, इंजीनियर का अप्रोच क्या होना चाहिए? यहाँ हम एक सिंपल डायग्नोस्टिक स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर, हमारा स्टेप 1 रहेगा फिजिकल लेयर। जब भी कहीं कुछ इशू आता है तो जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें फिजिकल लेयर पे चेक करना होता है। पहले चेक करो पावर अवेलेबल है या नहीं। सेकंड, केबल प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं। फाइबर कॉपर केबल में इशू है या नहीं। इंटरफेस अप या डाउन, लिंक लाइट आ रही है या नहीं। अगर फिजिकल कनेक्शन ही नहीं है तो ऊपर के लेयर ट्रबल शूट करने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए जब भी आप ट्रबल शूट करें तो सबसे पहले आपको फिजिकल लेयर को ही चेक करना। फिजिकल लेयर चेक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
लेयर 2 स्विच। आप स्विच लेवल चेक करो, VLAN करेक्ट है या नहीं, मैक एड्रेस टेबल में एंट्री आ रही है या नहीं, स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर करेक्ट है या नहीं, स्पीड और डुप्लेक्स इशू तो नहीं है। उसके बाद आते हैं हम अपने लेयर 3 पे। लेयर 3, अब IP कॉन्फ़िगर चेक करो, IP एड्रेस करेक्ट है, सबनेट मास्क करेक्ट है, डिफ़ॉल्ट गेटवे करेक्ट है, राउटिंग टेबल में रिक्वायर्ड रूट अवेलेबल है। इसके बाद पिंग से कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं। चौथा स्टेप हो गया हमारा कनेक्टिविटी एंड DNS का टॉप स्टेप। अब प्रोग्रेसिव टेस्ट करो, पहले लोकल गेटवे को पिंग करो, फिर रिमोट, उसके बाद डोमेन नेम टेस्ट करो। अगर IP एड्रेस रीचेबल है लेकिन डोमेन नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो DNS कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यानी प्रोफेशनल ट्रबल शूटिंग अप्रोच का बेसिक आइडिया है, बॉटम से स्टार्ट करो और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ, टेस्ट करो, रिजल्ट देखो, फिर नेक्स्ट लेयर पर जाओ। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड डायग्नोस्टिक। आप कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 GB इंटरनेट है फिर भी इंटरनेट स्लो क्यों है? इसका आंसर सिंपल है, इंटरनेट स्पीड सिर्फ बैंडविड्थ पर डिपेंड नहीं करती, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, राउटिंग पाथ, लेटेंसी और अदर नेटवर्क कंडीशन और परफॉर्म को अफेक्ट करते हैं। इंटरनेट स्पीड सिर्फ बैंडविड्थ पर डिपेंड नहीं करती, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, राउटिंग पाथ, लेटेंसी और अदर नेटवर्किंग कंडीशंस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए 1 Gbps कनेक्शन होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि हर वेबसाइट या हर सर्वर से 1 Gbps तो आउटपुट मिलेगा। सेकेंड प्रॉब्लम वीडियो कॉल फ्रीज क्यों हो गई? वीडियो कॉल के लिए स्टेबल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्क में पैकेट लॉस, हाई लेटेंसी या कनेक्टिविटी इशू हो तो वीडियो कॉल क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। थर्ड एग्जांपल है कि पिंग फेल हो रही है लेकिन वेबसाइट कभी कभी ओपन हो रही है। ऐसे केस में इमीडिएट कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए, इंजीनियर को सिस्टमेटिक चेक करना चाहिए। फिजिकल कनेक्शन, IP कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे, राउटिंग, DNS, पैकेट लॉस, लेटेंसी और एप्लीकेशन सर्वर साइड इशू। यही डिफरेंस है नॉर्मल यूजर और नेटवर्क इंजीनियर के ट्रबल शूटिंग अप्रोच में। नॉर्मल यूजर बोलता है इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंजीनियर पूछता है एग्जैक्टली किस लेयर पर फेलियर हो रहा है। अब बात करते हैं द डिजिटल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। अब फाइनली नेटवर्किंग को एक कंप्लीट पिक्चर में देखते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ केबल कनेक्ट करना नहीं है, नेटवर्किंग का रियल पर्पस है इंफॉर्मेशन को सोर्स से करेक्ट डेस्टिनेशन तक एफिशिएंसी मूव करना। इसलिए इसके लिए मल्टीपल थिंग्स चाहिए, एड्रेसिंग, प्रोटोकॉल्स, राउटिंग डिसीजन, स्विच डिसीजन, फिजिकल ट्रांसमिशन और सबसे इम्पोर्टेंट अग्रीड रूल्स। फॉर एग्जांपल, जब एक डिवाइस डाटा सेंड करता है तो डाटा रैंडमली ट्रेवल नहीं करता, उसके सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। स्विच लोकल नेटवर्क में फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, राउटर डिफरेंट नेटवर्क के बीच पाथ डिसाइड करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के रूल्स डिफाइन करता है और फिजिकल लेयर एक्चुअल सिग्नल को मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करती है। ये सारी टेक्नोलॉजी टुगेदर एक कंप्लीट नेटवर्किंग इकोसिस्टम बनाती है और इसी रीजन से नेटवर्किंग को समझने के लिए सिर्फ कमांड और डिवाइस की याद रखना इनफ नहीं है, हमें ये समझना चाहिए डाटा एक्चुअली ट्रेवल कैसे करता है। अगर आपको ये जर्नी समझ आ गई तो स्विच, राउटर, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, TCP, UDP, VLAN, राउटिंग और ट्रबल शूटिंग जैसे CSNA कॉन्सेप्ट को समझना मच इजी हो जाता है। तो गाइस, आज हमने नेटवर्किंग को एक कंप्लीट जर्नी के फॉर्म में समझा है। हमने देखा एंड डिवाइस क्या होती है, स्विच का रोल क्या है, राउटर का रोल क्या है, मैक एड्रेस और IP एड्रेस में डिफरेंस क्या है, TCP और UDP का बेसिक डिफरेंस क्या है, एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, वेबसाइट ओपन होने के स्टेप क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग का सेमेंटिक अप्रोच। अगर आप सेशनरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉन्सेप्ट को सिर्फ
डिफिनेशन की तरह मेमोराइज मत करो। हर कॉन्सेप्ट को एक रियल पैकेट की जर्नी के साथ कनेक्ट करो। खुद से क्वेश्चन पूछो, अगर मैं पीसी से वेबसाइट ओपन करता हूँ तो पैकेट एग्जैक्टली कहाँ कहाँ जाएगा। जब आप ये क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दोगे, नेटवर्किंग मच मोर लॉजिकल हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट नेटवर्किंग टॉपिक आप किस कॉन्सेप्ट पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप नेटवर्किंग।